ठीक है ना। इससे पहले जो हम लोग देख चुके थे वो था बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक था, इसलिए दो मूल आए, दो शून्यक आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, देख क्या दिया गया है, शून्यकों के योग तथा गुणनफल। जैसे ये पहला क्वेश्चन अगर देखें तो 1/4 ये क्या दिया है, शून्यकों के योग, और -1 क्या दिया गया है, गुणनफल। अच्छा, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात बहुपद का। और मान लेते हैं कि इसका दो शून्यक जो होगा वो अल्फा और बीटा है। अब पहला जो है वो दिया है शून्यकों के योग, तो ये दो शून्यक है, योग का मतलब तो ऐसे जोड़ देंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया है। कितना दे दिया गया है, 1/4 दिया। आराम से समझिए क्वेश्चन है ना, उसके बाद उतारना है। तो शून्यकों का योग दे दिया है 1/4। अब शून्यकों का योग का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वो होता है -b/a होता है ना, जहां पे ये a क्या है, x² का गुणांक है, और ये b क्या है, x का गुणांक, गुना में है ना, गुणांक। अच्छा, b को इस ब्रैकेट में ले लीजिए। अब देखो हम लोग को इस फॉर्मूला में सेट करना है इसको। अच्छा, इस फॉर्मूला में माइनस था, ठीक है, यहां माइनस है क्या, नहीं, ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं। और एक चीज दिया है अल्फा इंटू बीटा, मतलब गुणनफल दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है, कितना वो दिया गया है, -1 दिया गया है। अच्छा, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है, यही ना होता है। अच्छा, नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसमें कोई शक है ना। अब हम लोग को क्या क्या करना वो जरा समझो। एक क्वेश्चन को अच्छा से समझ लो, बाकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करेंगे उसको, है ना, बाकी जो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं थोड़ा फास्ट करेंगे, अभी जरा आराम से बता रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्या है तरीका। पहला क्या करना है, इस a को यहाँ भी a और यहाँ भी a यहाँ 1 दिख रहा है, लेकिन a यहाँ कितना दिख रहा है, तो ये तो सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ 4 है, तो इसको भी क्या बना दे, 4 मल्टीप्लाई करके याद रखना है ना। तो यहाँ 4 है, यहाँ से 4 बनाने के लिए क्या कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 4 से। जब नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो a को सेम कर लिए, a यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, 1 × 4 तो 4 ही होता है ना। a को सेम कर लिए, देखो फिर से बोल रहे हैं, पहला स्टेप, पहला दिमाग क्या लगाना हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन में, सबसे पहले a को सेम करना है। जहां पे सेम नहीं, मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 4 था, यहाँ 1 था, तो इसको 4 बनाएंगे, जो कम है उसी को बनाएंगे जो बड़ा वाला था। तो 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। समान हो गया ना, पहला काम हो चुका है। और एक काम देना, देखिए इस फॉर्मूला में माइनस लिखा हुआ है, गौर कर रहे हो, पर ये जो क्वेश्चन दिया था इसमें माइनस नहीं है, तो हम लोग को सेट करने के लिए इस क्वेश्चन में भी माइनस लिखना पड़ेगा ना। चलो लिख दिए, माइनस लिख दिए। लेकिन एक बात बताओ, जब यहाँ माइनस था ही नहीं तो फिर हम लोग माइनस क्यों दे सकते जबरदस्ती, ऐसा तो नहीं होता। तो क्या करेंगे, उसके लिए एक और माइनस देंगे, एक और माइनस। तो देखो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इस क्वेश्चन में कोई फर्क भी नहीं पड़ा, जो भी संख्याएं दिया हुआ था 1/4, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता ना। तो इस दो माइनस से कुछ नुकसान भी नहीं हुआ इसको, लेकिन फायदा क्या हुआ, इस फॉर्मूला में सेट हो गया। जरा देखो इस फॉर्मूला में बाहर में हम माइनस लिखे थे, देखो बाहर में माइनस हो गया ना। अब ब्रैकेट के अंदर b है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर कितना है, -1, तो b का मान कितना हो गया, -1। समझ रहे ना, a का मान कितना हो गया, 4, और c का मान कितना हो गया, -4। तो यहां से हम लोग को मालूम चल गया a = कितना चल गया, बताइए, 4 है ना,
बी बराबर जरा बता दीजिए कितना है, -1, और सी बराबर जरा बता दीजिए कितना है, -4 है ना, 1 गुना 4 4 और -4 है। अब हम लोग को द्विघात बहुपद के लिए क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी और सी चाहिए। तो ए बी सी और निकाल लिए ना हम लोग, तो ए बिठा देते हैं उसी में, जैसे क्या है, इसीलिए द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना है, 4 बिठा दीजिए, x² प्लस b का मान कितना, -1, तो -1 लिख देते हैं इंटू x, प्लस c का मान कितना है, -4। हो गया कि नहीं। अब देखते हैं 4x² प्लस माइनस 1 गुना x तो x होगा, और प्लस माइनस, देखो एक द्विघात बहुपद आया कि नहीं, एक द्विघात बहुपद आ गया, वही ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो जब भी द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोलेगा, उसमें से शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहेगा। क्योंकि हम लोग को शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला मालूम है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये है। ठीक है, उतार लीजिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जितने तरीके से क्वेश्चन होता है ना इस पे बनेगा, वो सारे क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, जितने तरीके से बनेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें से शून्यकों का योग दिया है √2 और गुणनफल दिया 1/3। तो बाकी तो सेम ही लिखेंगे, ना। माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्यकों का योग दे दिया है कितना, इस बार √2 दिया हुआ है। कितना दे दिया है, √2 दे दिया है, √2। नीचे कुछ नहीं था, डिवाइड कितना है, 1 है। ठीक है, बस सेट करने के लिए नीचे 1 लिख दी। बाकी शून्यकों का गुणनफल दे दिया 1/3 दे दिया, 1/3 दिया हुआ है। हम क्या बोले थे, सबसे पहले ए पे फोकस करना है। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। इन दोनों में जरा देखिए कि क्या सेम है, सेम है क्या। यहाँ पे ए कितना है, 1 है। यहाँ पे ए कितना है, क्या सेम है, नहीं है ना। क्या करेंगे जरा बताइए। जब सेम नहीं है तो चलिए देखिए, कम कहाँ, यहाँ पे है ना, 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हमको 3 लाना पड़ेगा ना। कितना से गुना कर दें, 3 से। क्या सिर्फ नीचे करके ऊपर भी कर दें, ऊपर भी है ना, ऊपर भी 3 से गुना कर दें। इससे क्या होता है ना कि a का मान समान आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में कहने मतलब इसमें इस नंबर पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा कि 3 कट जाएगा ना। ठीक है, अच्छा इस 3 को हम लोग क्या आगे लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3√2। कोई दिक्कत, √2 × 3 या फिर 3√2। ठीक है, अब जरा देखते हैं ये A3 कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना 3। अब किस पे फोकस करते हैं मालूम है, बी पे। किस पे, बी पे, और वो भी किस पे, फॉर्मूला पे। माइनस है कि प्लस, उसमें ध्यान देते हैं। देखो तो बी के आगे क्या, माइनस है ना। क्या इसमें माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो माइनस तो हम लोग को लाना पड़ेगा ना, माइनस तो लाना ही पड़ेगा। चलो माइनस ले आए यार, पर एक माइनस से काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। इस पे फर्क भी नहीं पड़ना, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए ना, वॉयलेट नहीं होना चाहिए ना मैथ का। तो एक और अगर माइनस दे दें हम यहाँ पे, तो देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं। लेकिन हाँ, इस फॉर्मूला में सेट हो गया। सिंपल बात है, एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी ऊपर बी के ऊपर, यहाँ पे जैसे बी है ना, यहाँ पे अगर प्लस रहेगा कोई भी संख्या, तो 2 माइनस दे देंगे, सीधा फॉर्मूला पे अपने आप सेट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में माइनस है पहले से ही, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी संख्या उसको ब्रैकेट में ले लीजिए, आगे क्वेश्चन करेंगे मालूम चलेगा। ठीक है, देखते हैं।
तो अब हो गया सेट। अब देखते हैं यहाँ पे, जरा बताइए यहाँ पे ए का मान क्या लिखना है बताओ, 3। बी का मान कितना हो जाएगा, -3√2, और सी का मान कितना है, 1 है। 1 है ना, इसीलिए द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। तो इसमें हम लोग बिठा देते हैं। a का मान आया कितना, 3 × x² प्लस b का मान कितना है, -3√2 और x प्लस c का मान कितना है, 1 है ना। चलो अब बिठा, 3x² प्लस माइनस 3√2 × x और प्लस 1। देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात हुआ कि नहीं, तो हम लोग एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा टाइप मिलता है। अभी क्वेश्चन लिखेंगे तभी मालूम चलेगा। ठीक है, तब तक उतार लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्यकों का योग दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल क्या दे दिया, √5। देखते हैं, सेम प्रोसेस मान लेते हैं, ax² + bx + c क्या है, एक द्विघात बहुपद है, और उसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है। तो पहला क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है, 0 है ना, बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग, वही लिख दिए। ठीक है, और क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल दे दिया गया है, क्या दिया है, √5। अच्छा, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, है ना। फॉर्मूला क्या आता है, शून्य का गुणनफल c/a। c अचर पद है ना, अचर पद है c। ठीक है, तो अब यहाँ जरा देखते हैं, यहाँ जरा ये बताओ हमको, सबसे पहले दिमाग क्या लगना पड़ता है, ए पे, है ना। ए यहाँ देखते हैं और ए यहाँ को मिला लेते हैं। देखो ए यहाँ कितना है, 1 है, और ये यहाँ पे ए कितना है, सेम है, कुछ करने की जरूरत है, छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग दिमाग लगाना बी में, है ना। तो बी में दिमाग लगाना तो ये 0 है ना, तो 0 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, माइनस प्लस को तो 0 ही लिखेंगे, क्योंकि 0 ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे 2 माइनस देने की जरूरत नहीं है, तो 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लगेगा, यहाँ से मालूम चल गया ना। तो a बराबर कितना हो गया, 1, b बराबर कितना हो गया, या देख लीजिए 0, और c का मान कितना हो गया, c देखो √5। इसीलिए द्विघात बहुपद ax² + bx + c। तो यहाँ पे हम लोग बिठा देते हैं जो भी ABC निकाले हैं। a का मान कितना आया, 1 × x² प्लस b का मान कितना आया, 0 × x प्लस c का मान कितना, √5। देखो 1 × x² हो जाएगा, प्लस 0 × x, तो 0 है तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं, प्लस √5। देखो एक द्विघात बहुपद आ गया, ये आया कि नहीं, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें से पहले से ही ए दिया होता, थोड़ा आसानी हुआ, उतार लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्यकों का योग दिया है 1 और गुणनफल भी कितना दे दिया है, 1 दिया। ठीक है, सेम प्रोसेस, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। क्योंकि जब बहुपद के शून्यक निकाले हैं इससे पहले वाले टॉपिक में, उसमें 2 आंसर आ रहा था, एक को अल्फा मान लिया, दूसरा को बीटा, इस वजह से मान लिया। योग दिया है 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1, गुणनफल भी दिया है 1, नीचे भी क्या है, 1, है ना। देखो ए सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। अब हम लोग बी पे फोकस करना है। बी पे जरा देखिए, फॉर्मूला माइनस है, क्या यहाँ माइनस है, नहीं, कितना माइनस देंगे, 2 माइनस, सब तो रटा गया समझो कि। पहला क्वेश्चन था जो कि समझाने में टाइम लग रहा था, है ना। अब तो माइंड को एक्सपर्ट कर लो। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए अब देखते हैं ए का मान कितना आया, जरा बताइए यहाँ से,
ए का मान 1 है। बी का मान क्या आया, बी का मान -1 है ना, ब्रैकेट के अंदर माइनस है ना, -1, ठीक है। और सी का मान कितना है बताओ, 1। ये ब्रैकेट मालूम है क्यों दे रहे हैं, ब्रैकेट देने की जरूरत भी नहीं पड़ता, लेकिन ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं, ताकि तुम लोग को सावधानी हो। देखो कैसे, या मालूम चले आराम से कि ब्रैकेट के अंदर बी है ना, तो बी के पास कितना दिख रहा, -1, इस वजह से ब्रैकेट दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे बी के पास, ताकि ब्रैकेट के अंदर बी है तो इस ब्रैकेट के अंदर भी बी का ही मान होगा ना, तो -1 है, तो कितना आ गया -1। और सी का मान कितना है, 1 है, इसलिए द्विघात बहुपद x²। a का मान कितना, 1 x² प्लस b का मान कितना, -1 इंटू क्या है x, प्लस c का मान कितना है 1, तो 1 इंटू x² प्लस माइनस x और +1, यही क्या हो गया आंसर। उतार लो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्यकों का योग दिया है -1/4 और गुणनफल दे दिया है कितना, 1/4, ये माइनस ये प्लस है ना। मानते हैं माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, तथा इसके शून्य अल्फा और बीटा है। शून्यकों का योग दिया -1/4, -1/4, गुणनफल दे दिया 1/4 मतलब 1/4। सबसे पहला क्या है जानने का तरीका, a को देख लेते हैं। देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी सेम है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है को। अब देखते हैं हम लोग b। देखो यहाँ पे b के बारे में माइनस है ना, अब यहाँ देखते हैं माइनस है, बिल्कुल, मतलब ये पहले से सेट है। इसको एक काम कीजिए, इसको ब्रैकेट के अंदर लीजिए ताकि कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ले लेना है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर b है ना, यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितना है, 1 है, क्योंकि प्लस माइनस में ही गलती होगा तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन जब मिलेगा एग्जाम में MCQ में, ठीक है, तो सारा ऑप्शन में क्या मिलेगा, कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं प्लस कहीं, बाकी सेम रहेगा, डाटा सेम रहेगा लेकिन प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। तो उस वजह से प्लस माइनस का ख्याल इसमें रखना है। सबसे मेन अगर बोलो तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो जहाँ तक हमको लगता है कि प्लस माइनस ही मेन है। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो ऑप्शन वो मिल जाएगा और वो गलत हो जाएगा, इसलिए सावधानी बरतनी है इसमें। क्या बहुत टफ है क्या, नहीं, बस प्लस माइनस में ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए पहले से माइनस था तो ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब देखते हैं यहाँ पे a का मान कितना आया, जरा बता दीजिए, a का मान कितना आया, 4 आया। b का मान क्या आया, 1 है ना, ब्रैकेट के अंदर 1 है। और c का मान कितना है, 1 है, वही 1 है, ठीक है। द्विघात बहुपद a का मान कितना है, 4 इंटू x² डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। और b का मान कितना 1, तो प्लस 1 इंटू x हो जाएगा, और प्लस c का मान कितना है, 1 है ना, 1 है, तो यही क्या हो गया द्विघात बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए, एक द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया, ठीक है, ओके, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए। अब देखो हम लोग जानेंगे कि एक बहुपद को एक बहुपद से कैसे भाग देंगे। नॉर्मल जो भाग होता है संख्या से संख्या वाला, वो तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, पर आप लोग हम इस बार पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है बहुपद, और इसमें से पढ़ेंगे कि एक बहुपद को एक बहुपद से कैसे भाग देंगे, उसी के बारे में पढ़ना है। तो चलो देखते हैं, ठीक है, तरीका क्या है। चलिए 2x² प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना किससे, x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 से भाग देंगे, ध्यान रख देंगे, ठीक है। किसको भाग देना है, 2x² प्लस 3x प्लस 1, इससे भाग देना, ठीक है। अब जरा देखते हैं कैसे भाग देंगे। देखो सबसे पहले से ये पहला टर्म क्या है, पहला स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। पहला टर्म क्या है, 2x² डिवाइड बाई, ये पहला टर्म क्या है, x है, कितना है, देखो कटेगा तो x कट जाएगा, 2x आएगा ना। ये 2x क्यों निकाले, क्योंकि अब हम लोग को ये 2x से ही इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सुनो, पहला स्टेप क्या है, पहला टर्म जो है उसको ऊपर लिख ले, और जिससे भाग देना था उसका पहला टर्म जो है, जो भी x वाला पार्ट है उसको नीचे लिख ले, भाग देते देखो कितना आता है, 2x आया। अब इस 2x से ही क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, इसको गुना कर लेता है, 2x इंटू एक्स क्या होगा, 2x²
2x प्लस 2 कितना गया 4x, 4x के नीचे लिखो है ना 4x। ठीक है, अगर घटा दिए इसको तो क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, देखो सेम चीज आया, प्लस माइनस कट जाएगा ना, कैंसिल हो गया ये। यहाँ जरा देखते हैं, अब देखो ये 4x में ये प्लस नहीं है, क्या है ये माइनस है, तो देखो -4x है और ये प्लस 3x, एक में माइनस एक में प्लस, घटेगा ना, तो 4x में गया 3x, कितना बचेगा, एगो x बचेगा, तो एगो x कैसे लिखते हैं, इसमें लिखते हैं। अब जरा देखते हैं जो घटाए हैं इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, मतलब बड़ी कौन सा है, 4x है, तो 4x के आगे कौन सा साइन है, माइनस है ना, तो क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, बाकी जो है बचता है उसको उतार दीजिए, x -x + 1। फिर से वही स्टेप, पहला टर्म जो है उसको लिखना है कितना, -x डिवाइड बाय, जिससे भाग देना उसका पहला टर्म तो x ही है, तो x कट गया ना 1 से, लेकिन -1, तो इस बार किससे गुना करना होगा, -1 से गुना करना होगा, तो -1 से किसको, इसको पूरा करना होगा, -1 गुना x -x, -1 गुना +2 कितना होगा, -2। ठीक है, अब फिर से घटा देते हैं, ये माइनस अब क्या हो जाएगा, माइनस क्या होता है, प्लस, ये माइनस क्या होता है, प्लस। अब जो चिन्ह हो गया x के लिए प्लस हो गया, देखो +x और -x कैंसिल हो जाएगा ना, हुआ कि नहीं। अब देखिए +2 और +1 कितना हो गया, +3 आ गया, हुआ कि नहीं। अब देखिए यही क्या होता है, शेषफल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, 2x - 1 भागफल, क्या कहलाएगा, भागफल ये कहलाएगा। ठीक है, अब कैसे छोड़ दे, जरा थोड़ा सा 1 मिनट और देखिए, है ना, कैसे छोड़ दिए, शेषफल कैसे मान लिया कि यही शेषफल होगा। ठीक है, जरा यहाँ देखते हैं, जिससे भाग दे रहे थे, इसका घात कितना, 1 है ना, घात 1, जब शेष बचा तब देखो घात 1 नहीं, अब 0 हो गया, कुछ नहीं है, आप मान लेते हैं x का पावर 0 है कि नहीं, तो इसका घात जितना भी हो उससे कम होना चाहिए, जैसे हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे वहीं तक, है ना। तो ये क्या हो गया, 3 शेषफल हो गया, वो क्या हो गया 2x माइनस, इसे अगर यहाँ लिखेंगे, इसीलिए भागफल बराबर कितना लिख दें, 2x - 1, और शेषफल क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम लोग देख लिए कि एक बहुपद को एक बहुपद से कैसे भाग देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उतार लीजिए।